सोचिए, एक सूर्य और उसके चक्कर लगाते हुए हमारे 9 ग्रह, एक ग्रेविटेशनल बेल्ट से लिपटी अंतरिक्ष की ये दुनिया जहां हर परिक्रमा और हर हरकत सिर्फ संतुलन बनाकर रखने के लिए है। शुक्र, जहां समय का पहिया उल्टा घूमता है। मंगल, जहां जीवन की थोड़ी संभावना है। शनि, जिसके चारों ओर खूबसूरत रिंग हैं। बुध, जो आकार में बड़ा है। अरुण और वरुण, जहां की दुनिया बर्फ की मोटी चादर से ढकी है। हर ग्रह और हर ब्रह्मांड की कोई ना कोई वजह है जिसने सौर मंडल की इस दुनिया को बांध कर रखा है। इसके बावजूद दूसरे ग्रहों पर जीवन होने की संभावना मात्र के ख्याल से ही हम इंसान रोमांचित हो उठते हैं। जरा सोचिए, पृथ्वी से करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर बसे इन ग्रहों पर इंसान को पहुंचने में कई साल लग सकते हैं। ऐसे में वहां पर पनपने वाले जीवन, वहां की दुनिया, वहां के लोग, वहां का कल्चर, त्योहार, मान्यताएं इत्यादि कैसे होंगे? ये सारे सवाल हम सब कभी ना कभी जरूर सोचते हैं और सोच विचार के बाद इसरो और नासा के वेब पोर्टल पर जाकर हम ग्रहों के बारे में भी पढ़ते हैं। कई बार कुछ लोग ये भी मान लेते हैं कि मंगल भारी है, शुक्र तेज है, बृहस्पति कमजोर है इत्यादि, लेकिन किसी ने आज तक इन ग्रहों की संरचना और बनावट की बातें सुनी नहीं होंगी। आज के इस वीडियो में मैं यानी आदित्य आपको सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बारे में बताऊंगा। आपको जुपिटर की दुनिया से अवगत कराऊंगा। दरअसल जब ब्रह्मांड की संरचना होनी शुरू हुई तो मिल्की वे गैलेक्सी में सौर मंडल का निर्माण भी शुरू हो गया। तो सबसे पहले बनने वाला ग्रह जुपिटर ही था। सौर मंडल में तीसरा सबसे चमकीला, आकार में सबसे बड़ा यह ग्रह है। 12 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाने वाले इस ग्रह की सतह पर आपको 76% हाइड्रोजन और 24% हीलियम और बाकी अन्य गैसों के मिलने के कई प्रमाण मौजूद हैं। लेकिन सौर मंडल के 5वें और सबसे बड़े ग्रह होने के नाते इसका रंग रूप भी बेहद शानदार है। बृहस्पति यानी जुपिटर 4 चंद्रमाओं से घिरा हुआ है जो देखने में बेहद खूबसूरत है, जिनके नाम लो, यूरोपा, गैनीमेडे और कैलिस्टो हैं, जो इस ग्रह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। गैलीलियो द्वारा खोजे गए गैलीलियन मून्स चंद्रमाओं की तस्वीर आप हबल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां आपको एक अलग और बेहद खूबसूरत अनुभूति होगी। बृहस्पति लगभग 12 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, यानी धरती का लगभग 4333 दिन। आमतौर पर पृथ्वी से इस ग्रह की दूरी 96 करोड़ किलोमीटर की होती है, लेकिन 2022 में 25 और 26 सितंबर को यह ग्रह पृथ्वी से महज 59 किलोमीटर दूर था। लेकिन 2022 में 25 और 26 सितंबर को यह ग्रह पृथ्वी से महज 59 करोड़ किलोमीटर ही दूर था। इस ग्रह को पढ़ने और जांचने के लिए न जाने कितने प्रोजेक्ट्स भेजे गए, कई कैंसिल हो गए, लेकिन 7 दिसंबर 1995 को बृहस्पति की कक्षा में भेजा गया गैलीलियो यान सबसे पहला मिशन था। 7 वर्षों तक बृहस्पति की कक्षा में रहने के दौरान उसने कई बार उसके चंद्रमाओं की उड़ान भी भरी, लेकिन अभी भी इसका सतह पर उतरना बाकी था। यान के आखिरी दिनों में इसे जुपिटर की कक्षा में भेजा गया। तापमान 300 डिग्री था और पृथ्वी से कई गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह यान काफी देर तक टिक नहीं सका और नष्ट होने के पहले इसने जो डेटा भेजी वह उससे पता लगाया गया कि यहाँ की सतह पर 90% हाइड्रोजन है। मतलब ये कि आप अगर जुपिटर की धरती की ओर बढ़ेंगे तो आपको कोई सतह महसूस नहीं होगी, आप सीधा गैसों और अन्य तूफानों से टकराते हुए जुपिटर की दूसरी ओर निकल जाएंगे। जब भी बृहस्पति ग्रह की तस्वीर आप देखते हैं तो आपको लाल रंग का एक धब्बा जरूर दिखाई देता होगा और आपने ये सोचा भी होगा कि आखिर ये लाल धब्बा है क्या ये कोई डिजाइन है? दरअसल वो लाल धब्बा जुपिटर पर उठा एक तूफान है जिसे पहली बार 18वीं शताब्दी में देखा गया था। लगभग 200 सालों से ये तूफान बृहस्पति को घेरे हुए है। आकार में बेहद बड़े इस तूफान की तस्वीर बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बृहस्पति को सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा गया है, क्योंकि इस पर धूमकेतुओं का प्रभाव सबसे अधिक है। आकार में बड़े होने की वजह से ये सारे धूमकेतुओं को पृथ्वी और ब्रह्मांड में जाने से रोक लेता है और अन्य ग्रहों से लगभग 200 गुना ज्यादा धूमकेतुओं का प्रभाव इस ग्रह पर पड़ता है। आपको बता दूं कि 1992 में टूटा सुमेकर लेविन 9 धूमकेतु सौर मंडल में 2 साल तैरने के बाद जुलाई 1994 में बृहस्पति से टकरा गया था, जिसके प्रभावों को हबल टेलीस्कोप और गैलीलियो अंतरिक्ष यान सहित दुनिया भर की वेधशालाओं द्वारा बड़ी बारीकी से देखा गया था। इस घटना को उस वक्त मौजूदा मीडिया द्वारा कवर भी किया गया था। बहरहाल हर ग्रह को हमारे संस्कृति से जोड़ा गया है और हमारे संस्कृति का ग्रहों से बड़ा गहरा नाता रहा है।
हम सूर्य की उपासना करते हैं, शुक्र, शनि और मंगल बृहस्पति को पूजते भी हैं, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि बृहस्पति का हमारी संस्कृति से आखिर क्या नाता है। दरअसल कभी कभार सूर्य के नीचे होने की वजह से नग्न आंखों से शाम और रात में दिखाई देने वाले यह ग्रह को बेबीलोनियों के लिए उनके देवता मर्दुक का प्रतिनिधित्व माना गया है, क्योंकि हम्मुराबी काल से उनके देवताओं के ये प्रमुख भी थे। उन्होंने क्रांति वृत्त के साथ बृहस्पति के 12 कक्षाओं का उपयोग अपनी राशि के नक्षत्रों को परिभाषित करने के लिए किया था। यही वजह है कि बृहस्पति का अस्तित्व प्राचीन काल से ज्ञात है। अगर इसके पौराणिक नामों की बात करें तो जियूस और डायस कहा जाता है। आधुनिक ग्रीक में इसका ग्रहीय नाम भी बरकरार है। प्राचीन यूनानियों की बात करें तो वे उसे फैथॉन कहते थे, जिसका अर्थ है चमकता हुआ या फिर चमकदार तारा। और भगवान बृहस्पति जियूस के रोमन समकक्ष हैं और रोमन पौराणिक कथाओं के प्रमुख देवता भी हैं। वे लोग इसे मुख्य रूप से एयुपिटर स्टेला कहते थे, क्योंकि नामधारी देवता के लिए वे इसे पवित्र मानते थे। रोमन पैंथियन के सर्वोच्च देवता के रूप में बृहस्पति गड़गड़ाहट, बिजली और तूफान के देवता थे और उचित रूप से इसे प्रकाश और आकाश का देवता भी कहा जाता था। हर ग्रह ब्रह्मांड के बीच एक बैलेंस बनाए रखने के लिए अपने उपयुक्त स्थान पर स्थित है और हर ब्रह्मांड में अपना योगदान भी दे रहा है, चाहे वो सूर्य हो या फिर उससे सबसे दूर स्थित नेपच्यून। सब अपने हिसाब से ब्रह्मांड का बैलेंस बनाए हुए हैं। कई करोड़ गैलेक्सी हम इंसानों से कई प्रकाश वर्ष दूर है, जहां तक पहुंचने की कल्पना करना ही व्यर्थ है, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर रोशनी वहां तक हजारों सालों में पहुंचेगी तो इंसानों को तो कई जन्म लग जाएंगे। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, जुपिटर पर मेरा ज्ञान आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और याद रखिए कि इस लिंक को व्हाट्सएप के स्टेटस वाले कोने में ले जाकर पेस्ट कर दीजिए। अपने चहेते दोस्तों, रिश्तेदारों, छोटे भाई बहनों को इस लिंक को शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि जुपिटर के बारे में आदित्य इंडिया डेली लाइफ पर बता रहा है। और ऐसे ही सौर मंडल के तमाम रहस्यों, ग्रहों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और इंडिया डेली लाइफ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।